प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की जड़ें काटकर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। उसके लिए अंग्रेजों ने प्राचीन भारत की शिक्षा नीति को ही बदलकर भारतीयों को अंग्रेज बनाया। प्रसिद्ध इतिहासकार डीडी कोसुम्बी ने लिखा है, When Alexander of Macedon was drawn to the east by the fabulous wealth and magic name of India, England and France were barely coming into the Iron Age. The discovery of America was due to the search for new trade routes to India. A reminder of this is seen in the name Indians given to the American aborigines. The Arabs, when they were intellectually the most progressive and active people in the world, took their treatises on medicine and good deal of their mathematics from Indian sources. अर्थात जिस समय मैकेडॉन का अलेक्जेंडर भारत की संपत्ति और कीर्ति सुनकर पूर्व की तरफ आकर्षित हुआ, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस लोह युग में प्रवेश कर रहे थे। अमेरिका की खोज भारत से व्यापारी मार्ग ढूंढने की प्रक्रिया से हुई, इसलिए अमेरिका की जातियों को इंडियन नाम दिया गया। जिस समय बुद्धिवादी अरब लोग विश्व में सबसे प्रगत और कार्यरत थे, उस समय औषधि शास्त्र और गणित शास्त्र के अनेक सिद्धांत उन्होंने भारतीयों से लिए थे। मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश संसद में भारत की नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करते समय कहा था, I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is beggar, who is thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the every backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become, we want them, a truly dominated nation. अर्थात मैंने भारत की ओर छोर की यात्रा की है, पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख मांगता हो या चोर। मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी, उच्च उदात्त मूल्यों को देखा है। इन योग्यता मूल्यों वाले भारतीयों को कोई कभी जीत नहीं सकता, यह मैं मानता हूं, तब तक जब तक कि हम इस मूल की रीढ़ ही ना तोड़ दें। और भारत की रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें, उसकी संस्कृति को बदल दें, ताकि हर भारतीय ये सोचने लगे कि जो भी विदेशी है वो बेहतर है, ये सोचने लगे कि अंग्रेजी भाषा महान है अन्य देशी भाषाओं से। इससे वो अपना सम्मान खो बैठेंगे, अपनी देशज जाति परंपराओं को भूलने लगेंगे और फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, सचमुच एक आक्रांत एवं पराजित राष्ट्र। मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेज बनाने की नीति के संबंध में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस with our limited means to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and millions whom we govern. A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. मैकाले ने अर्थात हमारे लिए अपने सीमित साधनों के साथ कुछ लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना असंभव है। फिलहाल हमारे तथा जिन पर हमारा शासन ऐसे लाखों करोड़ जनों के बीच दुभाषीय का कार्य करने में समर्थ एक वर्ग तैयार करने के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी है। उन लोगों का वर्ग जो खून एवं रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचियों, धारणाओं, शब्दों एवं बुद्धि में अंग्रेज हो। मैक्स मुलर ने भारत की जड़ें काटने के लिए वेदों का विकृत पद्धति से अनुवाद किया। उन्होंने अपनी पत्नी को खत में लिखा था, The translation of Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India,
on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. अर्थात वेदों का अनुवाद करने के बाद भारत के भविष्य और हजारों आत्माओं की प्रगति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह उनके धर्म की जड़ें हैं, उनको दिखाना है कि उनकी जड़ें क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि गत 3000 वर्षों से जो उगा है उसकी जड़ें काटने का यही एकमात्र मार्ग है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। आज हम उसी विरासत को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। हिंदुत्व के मूल तत्वों के संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जतन किया जा सकता तथा भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर विराजमान किया जा सकता है।